नरक में अलग से तेल गर्म किया जाएगा और आप लोगों का वो बनेगा चपली कबाब। समझते चपली कबाब क्या होता है? बन के महसूस करना कि चकली कबाब क्या होता है। और एक क्वेश्चन ये भी है, दूसरा बाद में देखते हैं। एक क्वेश्चन और है ना, वो बाद में देख लेते हैं। देखो भाई, मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मैं मेथड से बना दूं, मैं ये चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग से सोचें। मॉड ऑफ जेड का मतलब 1 का क्या स्टेटमेंट है? ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे लाई करता है। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे लाई कर रहा हो वो सर्कल पे होता है। ओरिजिन से 1 यूनिट पे डिग 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 डूम, ये सारे पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड 1 ही है। पर अब ये कह रहा है कि 1 नहीं रहे, 1 से छोटा। तो अगर 1 से छोटा है तो इसका मतलब इस सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट ले लेंगे, क्या उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा है कि नहीं? ये मतलब है इसका कि मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 का मतलब है एक सर्कुलर डिस्क। क्या मतलब है? डिस्क बोलने आता है? बोल के बता। एक सर्कुलर डिस्क। अब इसका तो निपटारा कर दिया मैंने। दूसरा ये कहता है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एम्पलीट्यूड यानी आर्ग्यूमेंट यानी एंगल π/4 से छोटा परंतु -π/4 से बड़ा हो। इसका तो यही मतलब है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एंगल π/4 से छोटा हो। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ का ले लिया तो एंगल π/4 से छोटा है कि बड़ा है? कुछ लोगों को ये नहीं समझ रहा, अच्छा ये पॉइंट का एंगल भी होता है। अरे बावड़ी पूछ लौड़ी मूछ, जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ हो सकता है क्या? हाँ बोल रहा है। सुबह सुबह डीजल पी के आया। यहाँ हो सकता है? यहाँ अच्छा, मतलब ये π/4 वाले एंगल के नीचे और -π/4 वाले एंगल के ऊपर। यही है वो वाईफाई टाइप। क्या ये एक सेक्शन का एरिया हुआ? हमको यही वाला एरिया निकालना है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका लेंथ 1 से कम हो और एंगल π/4 से कम और -π/4 से ज्यादा, इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू रेडियस स्क्वायर डिवाइड बाई 4। आंसर क्या है? π/4। कितने लोगों से बना था? खुद से सोचे हो? अपने दम पे? कहीं से कोई हिंट? किसी से कुछ नहीं? कोई किताब? चैट जीपीटी, जेमिनाई? तो फिर ठीक है। हैं? हाँ सोच लिए तो फिर तो आसान ही है, नहीं सोचते तो मुश्किल था। और किसी का आंसर π/4? तो यहां से 2 ही लोगों का सही आंसर आया है, मैं और आप। और एक क्वेश्चन है, Z1 का मॉड इज इक्वल टू कितना दिया था? 1। और Z2 का मॉड, और Z3 का मॉड, और Z4 का मॉड। ठीक है, दिया है Z1 माइनस Z2 प्लस Z1 माइनस Z3 प्लस Z1 माइनस Z4 प्लस Z2 माइनस Z3 प्लस Z2 माइनस Z4 प्लस Z3 माइनस Z4। इसका चाहिए इसके स्क्वायर का मैक्स वैल्यू। ढिचुक 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 ढिचुक, इसके स्क्वायर का मैक्स वैल्यू चाहिए। मुझे यकीन है आप सब पर कि कोई न कोई इस क्वेश्चन को जरूर तोड़ा होगा। पर मैं पहले ही बता देता, ऐसा मेरा यकीन आप पर नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन पे है कि कोई भी इस क्वेश्चन को तोड़ा नहीं होगा। पर फिर भी अगर आप में से किसी ने तोड़ा है तो बताओ। ऐसा वाला सवाल था क्या? आप में था कि J2 में दे दिया गलती से?
आपको दिए होमवर्क ऐसा? हाँ, तो बताओ सर इसका क्या आंसर आया? कितने लोग ट्राई किए? मुझे कम से कम इतना बताओ। कोशिश करने वालों की हार हो गई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बैंड बजती है। देखो इसमें है पूरा का पूरा दिमाग का खेल। Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर को गोली मारो। Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होता है? Z1 और Z2 के बीच की दूरी, डिस्टेंस, कुछ तो बोलो यार, एक वर्ड नहीं पता इन लोगों को। गूंगे हो तो बोल दो Z1 और Z2 के बीच का आऊं आऊं, कुछ भी, कोई तो भी साउंड कर लो, कोई तो साउंड कर लो। Z1 माइनस Z2 का मॉड का मतलब क्या है? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस। Z1 और Z3 के बीच का, Z1 Z3 Z4 के बीच का डिस्टेंस, Z2 Z4 Z3 का डिस्टेंस, Z2 Z4 का, Z3 Z4 का। ये भी एक सर्कल पे है जो यूनिट सर्कल है। ये है 2 यूनिट रेडियस का सर्कल, ये है 3 यूनिट रेडियस का, 3 यूनिट रेडियस का सर्कल, ये 4 यूनिट रेडियस का सर्कल। 4 सर्कल बनाएंगे। तुम जो आए जिंदगी में आग लग गई। ठीक है, अब Z1 इस पे है, और Z2 इस पे है। Z3 इस पे है बाबू। बताओ, जहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो वहां फुदूस क्वेश्चन कैसे पूछोगे? Z4 इस पे है, ये तो डायग्राम दिख गया आपको। Z1 ये वाले सर्कल के घूम रहा है, Z2 ये वाले सर्कल पे घूम रहा है। अगर Z1 Z2 का डिस्टेंस का मैक्सिमम करना है और ये पूरा कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम करना है, तो सारे जो पार्ट्स हैं सबको मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो Z1 Z2 का बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है? Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस 1 है। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस ये है कि मान लो कि Z1 ऐसे इस पे घूम रहा है और Z2 इस पे घूम रहा है, तो Z1 यहाँ आ जाए और Z2 यहाँ आ जाए, तो बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी। कितना रहा? 1 1 2 नहीं 1 1 3, अरे 1 1 3, 1 1 1 3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, अब है Z1 का Z3 से गैप, तो Z1 को यहाँ रखो और Z3 को यहाँ रखो। बोलो कितना? 3 और 1 4 का स्क्वायर। अब है Z1 का Z4 से गैप, Z1 को यहाँ रखो, Z4 को रखो, 4 और 1 5 का स्क्वायर। अब है Z2 का Z3 से गैप। बाबू इसके बीच का मिनिमम गैप तो 1 ही चाहिए, लेकिन Z2 को यहाँ कर दो, Z3 को यहाँ कर दो। अब बताओ कितना हुआ? 5 का गैप, ये इसका है ना। Z2 का Z4 से गैप, Z2 का Z4 से गैप 4 और 2 6 स्क्वायर। अब Z3 का Z4 से गैप कितना हुआ? 4 और 7 का स्क्वायर। ऐड हो इन सबको, 9 16 50 36 49, ये तो 25 हो गया ना, 160 हो रहा है। बताओ,
भारी भरकम बात है ये। एक क्वेश्चन और दे देते सर, नहीं और क्वेश्चन नहीं दे देते, एक टाइप का सवाल है कि एट एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि 3 + 2 आयोटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का पावर 4 + 2x³ - 5x² + 5x + 7, इसकी वैल्यू निकालनी। ऐसे वाले क्वेश्चन किए हैं क्या? हुआ है आप लोगों से? तो मैं करूं, कर दूं? देखो ये सड़ेला ही क्वेश्चन है, सिंगेज इलस्ट्रेशन पढ़ोगे मिल ही जाएगा, इसमें कोई ऐसा दमदार बात है नहीं, बस इसमें एक मेथड है। मेथड ये है कि x इज इक्वल टू दिया है 3 + 2 आयोटा, तो हम x - 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, जो कि हमारा -4 हो जाएगा, क्योंकि 2 आयोटा का स्क्वायर -4 होता है। इससे अपने को x² + 9 - 6x और +4 = 0 हो जाएगा। इससे x² - 6x + 13 = 0 हो जाएगा। मान लो इसका नाम हमने क्वाड्रेटिक ऑफ x रख दिया, Q1 ऑफ x, फर्स्ट क्वाड्रेटिक। तो एक सीधी सीधी बात है कि f ऑफ x जो है वो 4 डिग्री का इक्वेशन है। क्या है? 4 डिग्री इक्वेशन है ना भाई, बोलते नहीं हो। और उसको मैं Q1 ऑफ x से डिवाइड कर दूं, f ऑफ x को Q1 ऑफ x से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ एक दूसरा क्वाड्रेटिक ऑफ x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? और फिर ये सब प्रोसेस करने के बाद यहाँ क्या बचेगा? रिमाइंडर ऑफ x, जो कि लीनियर है, या फिर कोई लीनियर है या 0 डिग्री होगा। या तो इसमें x बचेगा, या x वाला टर्म बचेगा, या तो मतलब कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो ये एक रिमाइंडर बचेगा। तो अब जरा सोचो, f ऑफ x को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक 1 ऑफ x इंटू क्वाड्रेटिक 2 ऑफ x इंटू रिमाइंडर ऑफ x, विच इज लीनियर इक्वेशन। ये होगा लीनियर। अब क्वाड्रेटिक 1 ऑफ x की वैल्यू क्या है? सोचने वाली बात तो है ही नहीं ना, ये इसकी वैल्यू 0 दिया है ना यहाँ पे, अभी से ठीक 35 सेकंड पहले ये काम किया हूँ, ये चीज़ 0 है। अब इसमें क्वाड्रेटिक 2 हो, इससे हमको क्या लेना देना? ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? 0। ये बन जाएगा 0 प्लस रिमाइंडर ऑफ x, जिसकी वैल्यू रिमाइंडर ऑफ 3 + 2 आयोटा हो जाएगी। अब जो x की वैल्यू जो x जहाँ पर है वहाँ पर 3 + 2 आयोटा रख देंगे, हो जाएगा आंसर। ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन्ड है सिंगेज के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। कितने लोगों ने ये वाला सवाल किए थे जैसा होमवर्क दिया था? पॉलिनोमियल p ऑफ x विच इज x to the power 4 p plus x to the power 4 q plus 1 plus x to the power 4 r plus 1 है 4q 4r plus 1 plus x to the power 4s plus 1। x to the power 4p, x to the power 4q plus 1, x to the power 4r plus 2, x to the power 4s plus 3 is divisible by x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x to the power 1 plus 1। PQRS नेचुरल नंबर, PQRS नेचुरल नंबर। फ़ोन को मैं साइलेंट से हटाता ही क्यों हूँ? रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है सर, ये 4 डिग्री इक्वेशन के अगर चारों रूट उसको सेटिस्फाई कर गए तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, सिंपल सी बात है, लगा दो दिमाग। और ये क्वेश्चन इससे पहले बनाए हो कभी? तो फिर क्यों बना रहे हो? सिंगेज के इलस्ट्रेशन में है ये क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग बनाए हुए क्वेश्चन बना करके जो है खुद को हीरो बनाना चाहते हो। वाह बेटे। नाइन प्लस 40 आयोटा प्लस 9 - 40 आयोटा, ये बनाए हो? सेम यही डाटा है।
ये लोग एक ही क्वेश्चन को ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लोकस ऑफ रियल पार्ट ऑफ 1/z इज लेस देन 1/2, बताओ। ये वाला क्वेश्चन करो। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। इसका सेंटर हो गया 1,0। हाँ, तो सर्कल कैसे बना जी? सर्कल के बाहर का लोकस है, नहीं है? ये रहा ये इसका लोकस है, लेकिन ऑप्शन ऐसे रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। ऑप्शन ऐसा रहेगा z माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 1/2। सेंटर इसका 1 ही है ना? हाँ, रेडियस कितना है इस सर्कल का, और सेंटर? हाँ, तो उसका मतलब ये है, ये रहेगा ऑप्शन। आपको समझा ही नहीं? आपको नहीं समझा, बाकी क्या समझेगा? और मेरे को फिर क्या समझेगा भाई? देखो, z को मान लिया x प्लस आयोटा वाई, 1/z निकाल दिया। 1/z क्या हो जाएगा, 1/x प्लस आयोटा वाई, रैशनलाइज कर दिया। ऊपर x माइनस आयोटा वाई आएगा, और नीचे x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, जिसे कि x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। इसका रियल पार्ट है x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रियल पार्ट हो गया x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिससे कि 1/2 से छोटा है। तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2x हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2x हो गया, तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो ये एक तो सर्कल है, सर्कल है ये। तो सर्कल के बाहर वाला पॉइंट, तो इसलिए मैंने सर्कल बनाया जिसका कोऑर्डिनेट मैंने 1,0 रखा। सॉरी, इसका सेंटर बताओ कितना है, और रेडियस 1, तो सर्कल ऐसा ही बन रहा है। ओके, तो ये 1,0 और उसके बाहर का पॉइंट, इसके बाहर का पॉइंट है। तो अब मान लीजिए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर कोई z है, इस सर्कल पर कोई z है जो z बाहर है, तो इस z का 1 से डिस्टेंस कितना है, 1 से बड़ा। तो इस एरिया को कैसे लिखेंगे, z माइनस 1 का गैप 1 से बड़ा। अब समझा आपको? बिना समझाए भी समझो। बहुत खूब। देखो, सीधी सीधी बात है, अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 है, क्या ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था अभी वाला फाइनल टेस्ट पेपर में? याद भी नहीं है, नहीं आया था? कैसी बात कर रहे हो जी, मैंने दिया हूं सेलेक्ट करके।
मैं सोच समझ के दिया हूँ। पेपर है किसी के पास? दिखाओ तो। मैं क्वेश्चन डालते समय मैं चेक कर रहा, सोच रहा था कि डालूं कि नहीं डालूं, फिर मुझे याद आया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पढ़ा ही दिया हूँ, तो डाल सकता हूँ। ढूंढो तो, कहीं पे है ये क्वेश्चन, ढूंढो ढूंढो। देखो भाई, वो कौन से नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? वो ओमेगा है। क्या है वो? ओमेगा। तो यहां से z की वैल्यू क्या मिल रही है? ओमेगा। अब ये सीरीज क्या है? ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, 100 नहीं होगा, प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस 1 बाय ओमेगा पावर 4 का स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 5 प्लस 1 बाय ओमेगा पावर 5 का स्क्वायर। तीन तीन का ग्रुप सिमिलर नंबर देगा, प्लस ओमेगा पावर 6 प्लस 1 बाय ओमेगा पावर 6 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन जाएगा। 100 ओमेगा पावर 100 प्लस 1 बाय ओमेगा पावर 100 का स्क्वायर। ये सीरीज हमें पता लगानी है। ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा क्या होता है? 1 बाय ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है भाई। मैं आपको ओमेगा के बारे में बहुत सारी बात बता देता हूँ। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मतलब 1 बाय ओमेगा जो है ना, ओमेगा स्क्वायर है। पूछो कैसे? क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। फिलहाल यही बात यूज होना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कैसी बात करते हो यार? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 ना होगी? 1 कैसे बोल दे रहे हो? ऐसे बुरी बुरी बातें मत करो। ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी? -1 का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर, अब 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा है कि नहीं? तो 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 होगी। अब -1 का स्क्वायर, ये और ये दोनों मिला 2 है क्या? हाँ तो करो बे, 2 का स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 3 टर्म्स का सम जितना आ रहा है, क्या ये 3 टर्म्स का सम सेम आएगा? ठीक है, तो ओमेगा का पावर 99 तक का सम तो सेम ही रहेगा, 99 वाले तक का सम। और 3 का पेयर बनाएंगे 1 से 99 तक, कितने पेयर बनेगा? 3 पेयर नहीं बनता, ट्रिपलेट बनेगा। 3 एलिमेंट का ट्रिपलेट बनाएंगे और 99 तक कितने ट्रिपलेट बनेंगे? 33। तो ये जो कुछ भी होगा वो 33 बार रिपीट होगा। अब प्लस एक और टर्म बचेगा, और वो टर्म क्या है? ओमेगा पावर 100। ओमेगा पावर 100 ओमेगा होता है, और ओमेगा 1 बाय ओमेगा पावर 100 1 बाय ओमेगा होता है का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, 4 5 6 कितना है ये? 6 इंटू 33 प्लस ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा -1 का स्क्वायर 1, कितना? 1 9 8 1 9 9। किसका आंसर है? आपका आंसर है। और किसका आंसर है? 199। एक क्वेश्चन होमवर्क वाला था, ये पूछ रहा है 1 माइनस आयोटा में। इसमें आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा, हाँ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा, ये है ना? क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होंगे। जो क्वेश्चन है वो होता 1 माइनस आयोटा, ऊपर वाला सेम है क्या? 1 माइनस आयोटा
2 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, ये सवाल है। अच्छा, गलत नहीं हुआ है, आंसर मिसमैच होगा, ये अलग है, वो अलग क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा कितना होता होगा? 1 आयोटा 2 आयोटा मतलब 3 आयोटा हो जाएगा। अब माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, अब प्लस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा। मजा ही आ गया तो। अब देखो 2 प्लस 1 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा बरोबर है कि नहीं? इंटू 3 माइनस आयोटा, मैं तो 3 कॉमन ही ले लूँगा ना, नहीं 3 कॉमन ले क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 1 3 आयोटा माइनस 1 क्या होता है सर? 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला पता है ना आपको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 आयोटा प्लस 1 3 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 तो पहले बाहर निकालो। कौन गलत है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला ठीक करते हैं, ये गलत है। 2 1 3 1 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, यहाँ 2 और प्लस आयोटा स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 होता है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 3 और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 या प्लस 3 आयोटा स्क्वायर तो गायब हो गया ना। उसके बाद बचेगा कितना जी? ऊपर से ये लिखने में क्या दिक्कत है हमको? अरे 3 आयोटा प्लस 1 इंटू 3 आयोटा माइनस 1 है, जो कि 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, 3 और 3 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 9 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये बचा है। ये कितनी चीज़ है? माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 है, बचा 1 बाय आयोटा। 1 बाय आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, ठीक है। और तो फिर आर्गुमेंट कितना हो जाएगा इसका? माइनस पाई बाय 2। हाँ, ये क्वेश्चन का ये आंसर है, पर इतना घटिया क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा और आपका आंसर ये आया था। कितने लोग आए? ये तो सबका ही आ जाएगा ना, जो भी करेगा। वो नहीं बना आपसे, बना दूंगा। देखो एक क्वेश्चन ये है कि z इक्वल टू √3 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा √3 का पावर 4n प्लस 1 है। इसमें क्वेश्चन दिया है फॉर एनी इंटीजर n आर्गुमेंट ऑफ z निकालना है। किसी इंटीजर n के लिए इसका आर्गुमेंट निकालना, पहले इसे रेशनलाइज करो। नीचे वाले का पावर, सिर्फ ऊपर वाले का पावर है, नीचे वाले का पावर कितना है? 4n। टू डील विथ हायर पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या यूज करते हैं? यूलर फॉर्म। बताओ इसका रेडियस, इसका डिस्टेंस कितना है? 2 और e टू दी पावर आयोटा, एंगल कितनी है सर इसकी? एंगल कितना है? पाई बाय 6 डिवाइड, इसका लेंथ कितना है? का पावर जो भी है 4n प्लस 1, इसका लेंथ कितना है? 2 इंटू ई टू दी पावर आयोटा, एंगल कितनी है?
एंगल कितना, पाई बाय 3, माइनस पाई बाय 3, तो माइनस पाई बाय 3, ओके, का पावर 4n। देखो ये सिंपली 2 का पावर 4n इंटू 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6, और ये डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4n इंटू ई टू द पावर आयोटा, और चूंकि एंगल नेगेटिव है इसलिए ऊपर लेके चले जाएंगे इसको, ई टू द पावर आयोटा माइनस पाई बाय 3 टाइम्स ऑफ 4n। यही है ना, इसको और इसको काट दो। अब इसके इक्वल लिखो 2 इंटू, मार्कर कहाँ है, यही मार्कर से तो अभी लिख रहा था, 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 4n प्लस पाई बाय 6, इसको 4n इंटू पाई, इसको क्या कर देते, 2n इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो आपस में, 2n इंटू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। अब ये माइनस वाले को ऊपर लेके चले जाओ, तो प्लस 4n इंटू पाई बाय 3, यही सीन है, इसको नीचे से ऊपर लेके चले जाएंगे। अब इसको ऐड करो, 2 इंटू ई टू द पावर आयोटा 2n 4n कितना, 6n, और 6n डिवाइडेड बाय 3 कितना, 2n पाई प्लस पाई बाय 6, यही सीन है। तो क्या हुआ इसका आर्गुमेंट, पाई बाय 6। इस क्वेश्चन में क्या था जो आपसे नहीं बन सकता था, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जब आपको हायर पावर के साथ डील करना हो तो आप हमेशा यूलर फॉर्म यूज करेंगे। अब एक बेसिक बात है कि लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। लोगारिथम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, छोटा सा टॉपिक है, ये खत्म कर देते हैं, 2-3 मिनट में ही हो जाएगा। जरूरत पड़ता है इसका, लोगारिथम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू, अगर a प्लस आयोटा b है, इट्स इम्प्लाइज दैट log a प्लस आयोटा b। ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि एग्जिस्टिंग नहीं है, पर ये देखने में अच्छा नहीं है और ये इसको आगे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कर लेते, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b को हमने r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बोल दिया। ये तो मैं कर ही सकता हूँ, हाँ तो करो यार। अब इसके बाद इस पे लगाएंगे लॉग, क्या लगाएंगे, तो log z क्या हो जाएगा, log r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। log z क्या हो जाएगा सर दोस्तों, log z इंटू आयोटा थीटा, log z प्लस आयोटा थीटा। पूछो कैसे, मत पूछो, log r हो गया, अब प्लस log e बेस पर e का पावर आयोटा थीटा, तो आयोटा थीटा नीचे, log e बेस पर e की वैल्यू कितनी, 1। यही हो गया लॉग लगाने का टेक्निक। तो अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी लॉग लगाना पड़े तो यूलर फॉर्म में लगाएंगे, जनरल फॉर्म या पोलर फॉर्म में लॉग ऑपरेट ना हो पाएगा।